सबसे पहले खबर झुंझुनू से। जिला उद्योग केंद्र के असिस्टेंट को एसीबी ने ट्रैप किया है। असिस्टेंट नीरज 2500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, धर दबोचा गया। झुंझुनू एसीबी की टीम ने जिला उद्योग केंद्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। थोड़ी देर में एएसपी नरेंद्र पूनिया करेंगे मामले का खुलासा। परत दर परत खुलासा किया जाएगा। और आपको बता दें, फिलहाल कार्रवाई जो हुई है उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जिला उद्योग केंद्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और थोड़ी देर में एसपी नरेंद्र पूनिया इस पूरे मामले का परत दर परत खुलासा करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला रहा वो बताएंगे, कैसे गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ चुनौतियां रही, कैसे एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, ट्रैप किया गया। इस पूरे मामले में एक एक परत खुलती हुई दिखाई देगी। और आप फलौदी की बात करेंगे। एक युवती को बदनाम करने के उद्देश्य से उसका चेहरा एडिट करके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का गंभीर मामला देखने को मिला है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक मदासर गांव निवासी ओम प्रकाश, बाबूराम, रामस्वरूप सहित अन्य युवकों ने षड्यंत्र रचते हुए किसी अन्य महिला के वीडियो में तकनीकी तरीके से उसका चेहरा जोड़कर उसे वायरल कर दिया। इस घटना से पीड़िता की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है और वह मानसिक रूप से परेशान है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और नोख पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो वहीं पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए फलौदी एसपी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाम मेरा मदन गोपाल है। अभी फलौदी एसपी ऑफिस किस लिए आए हो? फलौदी एसपी ऑफिस सर, देखो आज से सप्ताह भर पहले मैंने यहाँ पे सर को मेरे सिस्टर के कोई ऐसी वीडियो बना के किसी लोगों ने अपलोड कर दिया था, असामाजिक तत्वों ने। पिछले सप्ताह भर पहले मैंने सर के पास आया, दर्ज करवाई अपनी कंप्लेंट। कल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया नोक थाने में। अपराधी एक रामस्वरूप सनोफ मोहन राम। झुंझुनू के चिड़ावा में एक दर्दनाक हादसे में 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक व्यापारी मोहल्ले निवासी अनीश खान का बेटा अल्तमस खान घर के बाहर खेल रहा था, तभी चिड़ावा कॉलेज के पास से गुजर रहे ट्रैक्टर टैंकर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हुआ। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और टैंकर को जब्त किया। मृतक के दादा अनवर शेख ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, मासूम की मौत के बाद जहां पर एक तरफ गम का माहौल है तो वहीं गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ये हुआ था कि बच्चा रोड पे खेल रहा था और एक पानी के टैंकर वाले ने बच्चे को कुचल दिया, पूरा कुचल दिया एकदम से। और बच्चे का नाम है मोहम्मद अल्तमस, पिताजी का नाम है मोहम्मद अनीस शेख और व्यापारियों का मोहल्ला चिड़ाव कॉलेज के पास। रिपोर्ट ये है सर, वो जो ट्रैक्टर चला रहा था वो तो भाग गया हाथों के हाथ और बच्चा रोड के ऊपर खेल रहा था, खड़ा था और आया और ट्रैक्टर वाले ने कुचल के चला गया। स्पीड में था। अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर ये हुआ था कि जयपुर ग्रामीण के बस्सी इलाके से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तूंगा क्षेत्र के अखैपुरा गांव में एक घर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में घर का पूरा सामान और पशुओं का चारा जल करके राख हुआ। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जब आग लगी तो यहाँ पर धुआं भी उठा और हालांकि फिलहाल आग को काफी हद तक बुझा लिया गया है। सामान जल करके राख में तब्दील हुआ, लाखों का नुकसान यहां पर हुआ। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम हुलानिया में एक दर्दनाक हादसे में 30 साल के युवक उमेश गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक घर में काम करते समय गैस सिलेंडर की पाइप अचानक से निकल गई, जिससे गैस लीक होने के बाद आग भड़क उठी और उमेश उसकी चपेट में आया। हादसे में वह करीब 90% तक झुलस गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उससे तुरंत
कठुमर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और बेहतर इलाज के लिए उसे जयपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। उमेश चंद, कहाँ के निवासी है? गाँव हलियाना कठुमर तहसील है। क्या घटना हुई है? ये मिस्त्री बनने पड़ता है। फिर ये चूल्हे पे कुछ खाना पाना बना रहा था, उसे नली निकल गई, उससे जल गया। उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? भर्ती कठुमर कराया है। उम्र से रहता हाँ, हम अपना कस्बा पड़ता है, तहसील पड़ती है। है। आपका नाम क्या है? कमलेश है, क्या लगता है आपको? चाचा लगता हूँ मैं। आया हूँ भिवाड़ी सहित खैरथल तिजारा जिले को नया और तेज तर्रार पुलिस नेतृत्व मिल गया है। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने पदभार संभालते ही अपराधियों पर सख्ती और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के संकेत दिया। उनके आगमन पर पूर्व एसपी अतुल साहू और डीएसपी कैलाश चौधरी ने पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत किया। पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों और स्टाफ से मुलाकात करके इलाके की जानकारी ली। उपाध्याय ने कहा, आमजन में विश्वास कायम करना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। तेज तर्रार छवि के लिए पहचाने जाने वाले उपाध्याय से उम्मीद जताई जा रही है कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र में पुलिसिंग और अधिक प्रभावी होगी और अपराधियों में भय का माहौल भी बनेगा। भिवाड़ी जिले का चार्ज लिया है। अभी जो निवर्तमान एसपी सर थे, उनके साथ जिले के बारे में समझा है और जिले की जो बेसिक क्राइम प्रोफाइल है, चाहे वो थेफ्ट हो, डकैती हो, स्नैचिंग हो या साइबर क्राइम और अन्य तरह के जो क्राइम हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड क्राइम्स है, उनके बारे में अपन प्लान करके उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और जिले की जो भी प्राथमिकताएं आएंगी, जो भी समस्याएं आप लोग के द्वारा बताई जाएंगी, मीडिया के द्वारा या लोगों के द्वारा, उस पर वर्क करेंगे और अच्छा क्राइम कंट्रोल करेंगे, जिससे कि जो राजस्थान पुलिस का मोटो है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास होगा। बाकी जिलों के मैं बगल में डीग जिला जब बना था तो मेरे पास एक्सपीरियंस था, वहाँ एक बार मैंने एसपीशिप किया हुआ है, तो थोड़ा मुझे आइडिया है साइबर क्राइम और जो आप बता रहे हो गौ तस्करी वाले क्राइम, तो उस अनुभव को उपयोग करेंगे। और जो हरियाणा वाला प्रॉब्लम है, जो बता रहे कि कई क्रिमिनल्स का मूवमेंट होता है, चाहे गौ तस्करी का हो, चाहे साइबर क्राइम का हो, एटीएम थेफ्ट का हो, तो उस पर थोड़ा सा इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे और उधर के जो मुलजिम से उनके बारे में अच्छा डोजियर बनाकर और अपनी। और अब जयपुर से खबर, एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के निर्देश पर राजस्थान में बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले 160 दिनों में कार्रवाई का आंकड़ा दोहरे शतक के करीब पहुंचा है। पाली, अजमेर, बीकानेर और जयपुर शहर में एएनटीएफ की विभिन्न टीमों ने अलग अलग कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट, अफीम, गांजा और स्मैक बरामद किए। इन कार्रवाई में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 2 एसयूवी वाहन जब्त किए गए। जब्त मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 90 लाख रुपए आकी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के हिंडोलिया चारण गांव में अवैध कब्जा हटाने गई प्रशासनिक टीम पर अचानक से पथराव किया गया। पथराव इतना तेज था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और अधिकारियों को जान बचा करके भागना पड़ा। इस दौरान कई सरकारी गाड़ियों के कांच टूटे और एक पुलिस अधिकारी का मोबाइल भी गिरा। घटना में लगभग 6 कर्मचारी घायल हुए, जिन्हें तुरंत कुशलगढ़ अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बड़ी भीड़ ने कार्रवाई का विरोध करते हुए गाड़ियों पर हमला कर डाला। घटना के बाद कुशलगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके पथराव करने वालों की तलाश शुरू की है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। झुंझुनू जिला जेल में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए सघन सर्च अभियान चलाया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और एएसपी देवेंद्र राजावत के नेतृत्व में करीब 100 पुलिसकर्मियों ने 2 घंटे तक जेल की
बैरकों बंदियों के सामान, कपड़ों और परिसर के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली। टीम ने जेल के बाहर भी खुले जगहों पर पेड़ पौधों के आसपास की मिट्टी हटा करके जांच की ताकि किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री छिपी न हो। हालांकि पूरी कार्रवाई के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अधिकारियों ने इसे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से संतोषजनक बताया और कलेक्टर ने जेल अधीक्षक को नियमित निगरानी बनाए रखने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। आज सरकार के निर्देशानुसार आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में और एसडीएम झुंझुनू, डिप्टी एसपी झुंझुनू ग्रामीण हरि सिंह जी, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सदर और पुलिस का करीब 100 जनों के जाब्ते ने जेल जो झुंझुनू है इसका काफ़ी गहनता से निरीक्षण किया गया। सभी बैरिक, सभी जवानों का हमने एक एक व्यक्तिगत रूप से जो है उनको चेक किया गया। उनके रहने के स्थान, कपड़े, उनके सामान सभी को अच्छी तरह से चेक किया गया है, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है जेल में नहीं मिली है। जेल के जो बाहर का परिसर था जिसमें कि पेड़ पौधे और खुली जगह थी, वहाँ भी हमने ताज़ा मिट्टी वगैरह और ऐसी चीज़ों को हटा करके वो नीचे देखा गया है, लेकिन कहीं कोई मोबाइल या कोई संदिग्ध वस्तु हमें नहीं मिली है। जेल जो यहाँ अधीक्षक है उनको श्रीमान कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिए हैं कि अपने स्तर पर भी वो यहाँ लगातार निगरानी रखें और इसको चेक करते रहें। कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु मिलती है या कोई संदिग्ध गतिविधि मिलती है। जेल के सुप्रिटेंडेंट और पुलिस के काफ़ी संख्या में जवान थे और सभी बैरक का, कैदियों का, परिसर का सघन निरीक्षण किया गया और कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई है। जेल अधिकारीगण को यही निर्देशित किया गया कि सभी जो निर्देश, सुरक्षा निर्देश, उनकी सख्त पालना की जाए और किसी भी सूरत में जेल में किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पहुँचे, ये सुनिश्चित किया जाए और जो नियम है जेल की व्यवस्था के उनकी पालना की जाए। जेल के सुप्रिटेंडेंट और पुलिस के काफी सिरोही के रेवदर से खबर, जहां पर रेवदर थाना क्षेत्र के दोलपुरा बोर्ड के पास भेड़ चरा रहे पशुपालक को तेज रफ्तार टेम्पो ने चपेट में लिया। अनियंत्रित टेम्पो सड़क किनारे खड़े पशुपालक बाबूराम रबारी को टक्कर मारते हुए उसकी मौत का कारण बना। टक्कर मारने के बाद टेम्पो ने सामने से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में लिया, जिससे दोनों घायल हुए। हादसे में टेम्पो सवार एक युवक भी घायल हुआ। सभी घायलों को उपचार के लिए रेवदर अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल गोविंद कुमार और टीम मौके पर पहुंचे और मृतक बाबूराम रबारी के शव को रेवदर अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। देवास में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। 19 मार्च से शुरू हो रहे पावन पर्व को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और इसी क्रम में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने खातेगांव स्थित माताजी टेकरी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल और बिजली सहित तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नवरात्रि को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए आज पूरे प्रशासन के साथ हम लोग यहाँ पर टेकरी पर आए हैं और सभी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से पूर्व में निर्देशित किए गए थे सभी व्यवस्था अच्छे से हुआ है और जो भी छोटी बड़ी काम बची हुई है उसको हम लोग अभी तत्परता से आगामी 2 दिन के अंदर पूर्ण करने का अभी सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था रहेगी पिछले बार जी बिल्कुल, गर्मी को देखते हुए 2-3 चीज़ें आवश्यक रूप से व्यवस्था की गई है। एक तो तिरपाल लगाया गया है, नीचे मैट बिछाई गई है और ठंडे पानी की व्यवस्था, आरओ की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम के द्वारा 3 स्वचालित शौचालय भी उपलब्ध हो गई है, तो उनका भी नीचे रोड किनारे वहाँ पे लगाया जाएगा ताकि किसी भी। और अब एमपी के देवास की बात करेंगे। खातेगांव सहित जिला मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। तस्वीरें देख लीजिए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तहसील सोनकच्छ के ग्राम सावेर के ग्रामीणों ने अतिक्रमण मुक्त जमीन पर सार्वजनिक चबूतरा बनाने की मांग रखी। वहीं अंजना दयाल ने पेंशन चालू कराने और ग्रेच्युटी दिलाने, रमाबाई महोरिया ने ग्रेच्युटी भुगतान, पवित्रा चौहान ने लोन क्लोज कराने और गिरजा नेवरी ने प्लॉट से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर के आवेदन दिया। कलेक्टर ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जन सुनवाई की जाती है।
सिरोही के शिवगंज से एक बड़ा मामला देखने को मिला है, जहां पर शिवगंज पुलिस पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोप लग रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनका सार्वजनिक रूप से पैदल मार्च शहर में निकाला। इस दौरान आरोपी लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। तस्वीरें आप देख लीजिए। और पुलिस का भारी जाब्ता उन्हें बीच बाजार लेकर के गुजर रहा था। इस मार्च में थानाधिकारी बाबूलाल राणा और डेप्यूटी पुष्पेंद्र वर्मा भी शामिल थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को साफ निर्देश दिए कि किसी भी गिरफ्तार आरोपी का सार्वजनिक प्रदर्शन या फोटो प्रसारित न किया जाए। और अब राजसमंद की बात कर लेते हैं। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विजय सिंह के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी लोकेश जोशी और जिला सतर्कता दल ने देवगढ़ के पारडी गांव स्थित इलाजी का चबूतरा में एक दुकान पर छापा मारकर 38 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए। जांच के दौरान ये सिलेंडर बिना किसी वैध अनुमति के भंडारित पाए गए। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि इनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। विभाग ने सभी सिलेंडर को जब्त करके मामले की जांच शुरू की है और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जिला रसद अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि गैस की कालाबाजारी की सूचना तुरंत विभाग को दे, ताकि इस पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। झुंझुनू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के स्टेनोग्राफर नीरज कुमार को 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपए के लोन को पास कराने के बदले परिवादी से रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने 16 मार्च 2026 को गोपनीय सत्यापन किया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद अनिल कयाल के निर्देश पर ट्रैप की योजना बनाई गई। मंगलवार को एएसपी नरेंद्र कुमार पूनिया के सुपरविजन में निरीक्षक सुरेश चंद के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। उसने बताया कि वो जिला उद्योग केंद्र में PMEGY योजना के तहत व्यवसाय लगाने हेतु लोन के लिए उसने अप्लाई किया था। तो उसने 2 बार अप्लाई कर दिया, दोनों बार उसके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो ये ऑफिस में मिला तो नीरज कुमार जो है यहाँ पे स्टेनो जो डील करता है, उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं है, इसमें गड़बड़ है। तो परिवादी ने अकाउंटेंट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी। तीसरी बार फॉर्म अप्लाई किया, तब इसके पास कॉल आया और बताया कि आप मिला। तो ये आया, तब उसको बताया कि 25